हेलो। हाँ जी, एक बार चेक कीजिए वॉइस प्रॉपर है या नहीं है, के आगे हम स्टार्ट करेंगे। एक बार आप चेक चेक कर लीजिए, लिंक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। जी, बिल्कुल लिंक शेयर कर दीजिए एक बार अपने दोस्तों के साथ। जी, मैं भी शेयर कर देता हूँ। हाँ जी, जी मैं भी शेयर कर देता हूँ जिससे हमारे बच्चे भी देख पाएँ उसको। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। जी, गुड इवनिंग सभी को। जी, गुड इवनिंग। चलिए, चलते हैं हम। ठीक है। हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे आपके कमेंट्स और जो सेक्शंस कमेंट सेक्शन में जो आ रहे हैं, ठीक है? गुड इवनिंग सभी को। प्लीज़ एक दूसरे के साथ लिंक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। हुँ। तो क्या पढ़ना चाहेंगे आप लोग? गुड इवनिंग सभी को। क्या पढ़ना चाहेंगे? एक बार बताएँगे? देखिए, चलिए शुरू करते हैं। मैं तरुण सैनी आप सबका स्वागत करता हूँ, तरुण सैनी लेक्चर्स में, ठीक है? तो हम जैसे पहले लॉकडाउन से पहले लाइव क्लासेस लेते थे, ऐसे ही कुछ लाइव क्लासेस अब हमने शुरू की है कि उन स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा मिल सके, जो हमारे लाइव स्टूडेंट नहीं है, ठीक है? उनको भी फ़ायदा मिल सके, इसके रिगार्डिंग। चलिए, अब हम स्टार्ट कर देते हैं कि जो क्लासेस होगी वो कौन से सब्जेक्ट के रिगार्डिंग करनी है, तो आप मेरे को केवल इतना बता दें। मैं ठीक हूँ, सर। इतना बता दें कि कौन-सा सब्जेक्ट से शुरू करना है। देखो, हम पूरा नहा धो के तैयार हैं, बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करेंगे क्लास पे, तब जाके समझ में आएगी। ठीक है? स्ट्रीमिंग ठीक आ रही है या वीडियो पॉज़ हो गया है, एक बार देख लें? ठीक आ रही है ना? सब सही है। ठीक है, चलो सही कर देते हैं। देखो, हमारा फेवरेट सब्जेक्ट तो आपको पता है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग ही है, ठीक है? वहीं से शुरू करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? कोशिश करते हैं, चलिए वहीं से शुरू करने की, उसके बाद कल जो आप कहोगे, उस सब्जेक्ट पे हम आ जाएँगे, ठीक है? आज बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ लेते हैं, आपको भी अच्छा लगेगा उस सब्जेक्ट को पढ़ना, ठीक है? स्टार्ट कर देते हैं। मेरे को ऐसा लग चलो 2 में से 1 चीज़ चुनना है, ठीक है? 3 टॉपिक है आपके पास, तीनों में से 1 चीज़ चुनना है, देखो आप कौन-सा चुनते हो उसके अंदर से। चलो, शुरुआत के 3 टॉपिक हैं, उनमें से फिर हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? एसिड बेस है हमारे पास, वाइटल साइन है, वाइटल साइन है और फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट है, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट है।
देखिए पेड क्लासेस, पेड कंटेंट है, बट आज हम इस पे बात करेंगे, ठीक है। तो आप बताइए इनमें से कौन सा हम जो भी मोस्ट ऑफ स्टूडेंट इस पे बात करेंगे उसी के साथ हम चले जाएंगे, ठीक है। गुड इवनिंग सभी को। एसिड बेस, अच्छा एसिड बेस थोड़ा टफ भी पड़ता है। चलो आज हम उसको शुरू कर लेंगे, ठीक है, और कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में हम इसको बहुत अच्छी तरीके से बात कर पाए, ठीक है। तो शुरू कर देते हैं, हेडिंग डाल सकते हैं आप, एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस, एसिड बेस बैलेंस। चलिए मैं एक चीज करता हूं आपको कि मैं दूसरे उस पे स्टार्ट कर लेता हूं इसको, जिससे दिक्कत आपको आएगी नहीं, ठीक है। दूसरे उस पे 1 मिनट दीजिए मेरे को प्लीज। कलर अच्छा दिख जाएगा आपको। जी, इस कलर में आपको अच्छा दिख जाएगा। इस ये दूसरा है, इस पे थोड़ा सा इजीली चलेगा आपके। चलो स्टार्ट कर देते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स आ गए हैं, अभी स्टार्ट कर देते हैं। देखिए जो हम शुरू करने जा रहे हैं आज वो है आपके एसिड बेस बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस, ठीक है। चलिए वैसे ही शुरू कर रहे हैं जैसे पेड क्लासेज में शुरू करते हैं। बस सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे कि हाँ जी, कि क्या होता है एक्चुअल में, ये कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो इंपॉर्टेंस की बात करें, आपको पता है कि इसमें से जो मेनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 2 क्वेश्चन इस यूनिट से आते ही आते हैं, चाहे एग्जाम कोई सा भी हो, ठीक है। तो पहली चीज जो आपको एसिड बेस के रिगार्डिंग समझनी चाहिए, उसके रिगार्डिंग मैं बात करना चाह रहा हूं। देखिए फर्स्ट पॉइंट पे मैं आपके यहाँ पे आ रहा हूं कि एसिड होता क्या है, उसके रिगार्डिंग बात करनी है सबसे पहले आपको कि एसिड होता क्या है। यदि इस पे बात हो गई तो फिर आगे की हम बात करेंगे, ठीक है, कि एसिड होता क्या है। अब ध्यान से समझो, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे बेस क्या होता है, और साथ साथ क्वेश्चन भी उसको लेते रहेंगे, क्वेश्चन भी करते रहे, ठीक है। तो देखिए यूट्यूब पे काफी दिनों में हम आए, थोड़ा फ्लो में दिक्कत आएगी थोड़े से दिन, थोड़ी सी देर के लिए, उसके बाद ये चीज भी फिक्स हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए पहली बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो क्या, एसिड के बारे में पहले पॉइंट कोई आपसे पूछा जाए, फर्स्ट चीज कोई पूछी जाए, तो आप याद रखना कि एसिड क्या होते हैं, दीज आर सोर इन टेस्ट। टेस्ट में कैसे होते हैं, सोर टेस्ट होते हैं। सोर टेस्ट होता है खट्टा टेस्ट, ठीक है। कभी नींबू को पकड़ के मुंह के अंदर निचोड़ोगे तो समझ में आएगा कि सोर टेस्ट कैसा होता है, ठीक है। तो स्वाद में देखा जाए तो कैसे होते हैं एसिड्स, आपके खट्टे होते हैं। तो इधर से देखो, दूसरी तरफ बेस भी हम साथ साथ पढ़ेंगे, तो बेस पे देखा जाए तो बेस कैसे होते हैं, बिटर इन टेस्ट, बिटर इन टेस्ट, ठीक है। ये स्वाद में कड़वे होते हैं। दो बात हो गई, एक तो स्वाद के अंदर कैसे होते हैं एसिड, तो आपके खट्टे होते हैं, और बिटर टेस्ट होता है बेस का, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है और जो याद करना चाहिए एसिड के बारे में, वो ध्यान से समझना, मेरी तरफ देख के सुनिए, कि दूसरा पॉइंट कि इसके बारे में ये क्या करते हैं। अब ध्यान से समझो, मान लो हम एक हॉस्पिटल में काम करते हैं और हॉस्पिटल में कोई रिसर्च नहीं हुई, ऐसे मान के चलो, और हमारे पास एक कोई सॉल्यूशन आ गया है, हमको इसको चेक करना है कि कैसा है, ठीक है। तो एक चीज हमको कंसेप्ट पता है कि भाई सोर टेस्ट होता है, कि स्वाद में खट्टे होते हैं। अब खाने पीने की चीज तो चेक की जा सकती है, भाई हॉस्पिटल में तो ये भी तो हो सकता है ना, मान लो यूरिन आ गया, ठीक है, तो उसको टेस्ट करने में थोड़ा अजीब सा फील होगा, है ना, और शायद करेंगे भी नहीं, ठीक है। तो सिंपली बात देखा जाए कि हर चीज को टेस्ट करके पता लगाना उचित नहीं है कि वो एसिड है या नहीं है, इसके रिगार्डिंग। तो क्या किया जाए, आप सोचिए कि क्या किया जाए। तो नया कंसेप्ट आया, जैसे जैसे नीड हुई वैसे वैसे नया कंसेप्ट आया। नया कंसेप्ट क्या आया, ध्यान से आप सुनेंगे, कि लिटमस पेपर काम में लिया जा सकता है। क्या काम में लिया जा सकता है, लिटमस पेपर।
और लिटमस पेपर से भी पता लगाया जा सकता है कि कोई फ्लूइड एसिड है या बेस है। ठीक है, किससे पता लगाया जा सकता है? लिटमस पेपर से भी पता लगाया जा सकता है। तो अब लिटमस पेपर की बात करते हैं कि लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देंगे। तो एसिड की बात करें, एसिड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देंगे? रेड में। किस में कन्वर्ट कर देंगे? रेड में लिटमस पेपर को कन्वर्ट कर देंगे। साथ लगे हाथ बेस की भी बात कर लेते हैं कि बेस को किस में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, मतलब बेस लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देगा? आपको पता है कौन से कलर में? ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये दो ही तरह के लिटमस पेपर हम काम में ले रहे हैं। ठीक है, तो ये किसको, लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देगा? रेड में कन्वर्ट कर देगा। और बेस किस में कन्वर्ट कर देगा? आपके ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब ध्यान से सोचना कि यहां से अब देखो टीचिंग क्या होती है उस पे हम बात करें तो टीचर वो होता है जो आपको चीजों को इजी करके दे, न कि उस कॉन्सेप्ट को उतना उलझाए कि समझ में ही ना आए। ठीक है, तो इजी करने की प्रोसेस शुरू करते हैं। और देखिए पहली बात जो यहाँ पे इजी कर रहे हैं वो, ठीक है, क्वेश्चन के क्वेश्चन और इजी का इजी बनेगा। देखो प्रोसेस, देखो पहली चीज क्या रखा कि भाई टेस्ट सोर होता है या बिटर होता है, तो बी से याद रख लो, बेस में कैसा टेस्ट? बिटर टेस्ट। सीधा है ना, कहां दिक्कत है? बेस में कैसा टेस्ट? बिटर टेस्ट। ठीक है, एसिड के अंदर दूसरा सोर टेस्ट, याद रह ही जाएगा। अब देखो लिटमस पेपर को भी याद कर लेते हैं, बेस के अंदर लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लू में। ठीक है, रेड में दूसरा वाला। सीधा ही है ना बात। अरे दोबारा इधर देखो मेरी तरफ, दो ही चीजें तो हमने पढ़ने की कोशिश की। चलो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ठीक है, एक तो हमने देखा एसिड और दूसरा देखा हमने बेस। ठीक है, ये दो ही तो चीजें देखी। अरे तो बी से दो बात याद रख लीजिए ना, एक बी से बिटर टेस्ट, ठीक है, और एक बी से लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। सिंपल है ना, इतना मुश्किल का है? कुछ मुश्किल नहीं है पढ़ने में। ठीक है, आपका टीचर यदि सॉलिड है तो आपको इजीली याद करा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, लुक एट टू प्रीवियस स्लाइड। अब बात ये आती है कि कितने देर तक लिटमस पेपर को डुबो के रखें, ये पता करने के लिए कि ये एसिड है या बेस है। थिंक अबाउट इट, कितनी देर तक? ये क्वेश्चन है भाई, ध्यान से देखिए आप मेरी तरफ। ये क्वेश्चन है कि कितने टाइम तक लिटमस पेपर को डिप करके रखें। ठीक है, तो सोचिए कितने टाइम तक डिप करके रखें हम इसको। तो डिप करके रखेंगे कितने देर के लिए? 1 मिनट के लिए। कितनी देर के लिए रखेंगे? 1 मिनट के लिए हम इसको डिप करके रखेंगे, तो हमको पता लग जाएगा कि ये एसिड है या बेस है। चलो आगे चलते हैं, थोड़ा सा और रिपीट कीजिए मेरे साथ। यही याद होना चाहिए क्या कि एसिड कैसे होते हैं? सौर होते हैं टेस्ट में, लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं भैया। बेस होते हैं बिटर टेस्ट, एक बी और याद रखना है, ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं लिटमस पेपर को। अब सोचो कि आपके पास ब्लड आ गया टेस्ट होने के लिए ब्लड आ गया टेस्ट होने के लिए, और ब्लड तो खुद ही रेड कलर का है। अब आप उसमें लिटमस डालते रहो, वो फिर रेड कलर का हो जाना है, कोई सा भी डाल दो। ठीक है, तो रेड कलर का हो जाना है। अब सोचिए आप एक बार कि रेड कलर का मान लीजिए हो जाएगा, ठीक है, तो पता ही नहीं लगेगा कि ये एसिड की वजह से रेड कलर का हुआ है या वैसे रेड कलर का हुआ है। समझ रहे हो बात? क्योंकि हीमोग्लोबिन की वजह से रेड कलर का तो हो ही जाना है, ब्लड के साथ कांटेक्ट में आएगा तो। ठीक है, तो नेक्स्ट कंसेप्ट आया और आगे की चीजें पढ़ी गई कि भैया एसिड वो होते हैं जिसके अंदर हाइड्रोजन आयन होते हैं। एसिड वो होते हैं जिसके अंदर हाइड्रोजन आयन होते हैं। ठीक है, किताबों में ऐसे लिखा हुआ है, एसिड कंटेन हाइड्रोजन आयन एंड कैन डोनेट। ये लिखा हुआ है किताब, एसिड कंटेन हाइड्रोजन आयन एंड कैन डोनेट। अच्छा, वीडियो ब्लर हो रहा है, 1 मिनट में देख लेता हूं। भाई सभी को वीडियो ब्लर लग रहा है क्या? बताइए एक बार।
क्लियर है। देखिए हमको तो आता भी नहीं है इसमें से कैसे क्लियर करना है, क्या करना है, ठीक है? ना ये चेंज हो पाएगी, ठीक है? सॉरी। हुँ, ठीक है। भाई सिग्नल क्वालिटी इम्प्रूव कर लीजिए, जिसके साथ भी ऐसा हो रहा है, ठीक है? चलिए, सिग्नल क्वालिटी इम्प्रूव कर लीजिए, हमको पता नहीं है इसके रिगार्डिंग कैसे इसको फिक्स करना है, ठीक है? क्लियर है। चलिए, देखो, अब ध्यान से दीजिए थर्ड पॉइंट की तरफ हम मूव कर रहे हैं। एसिड का थर्ड पॉइंट क्या बोलती है बुक्स? बुक्स ये बोलती है कि हाइड्रोजन आयन दैट कंटेन हाइड्रोजन आयन एंड कैन डोनेट, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर हाइड्रोजन आयन हो और डोनेट कर सके उसको एसिड बोलेंगे, ठीक है? उसको एसिड बोलेंगे। अब ध्यान से आप एक चीज को समझिए, यदि ये डेफिनेशन आप याद रखोगे तो हो सकता है आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है? तो मैं तो आपको एक सजेस्ट करूंगा, मानना नहीं माना आपकी मर्जी है, ठीक है? कि क्या याद रखो, हाइड्रोजन आयन इज एसिड, और पूरी कहानी एक साथ ही समझ में आने लगेगी। केवल एक चीज याद रखनी है, हाइड्रोजन आयन इज एसिड, कैन डोनेट छोड़ो। क्या? हाइड्रोजन आयन इज एसिड, ये याद रखा तो झंझट खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? यदि ये याद रख लिया तो कैसे? अब आप बोलो गुरुजी कैसे बोल सकते हो ये बात? हाँ बोल सकते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूं, मेरी तरफ देखिए, देखो। हम्म, देखो क्या होता है कि बचपन में हम जब 10वीं क्लास में थे तो एक सीरियल देखते थे, संडे को आता था। ध्यान से समझना मेरी बात को, मैं बहुत ही एग्जाम्पल के साथ ही टीचिंग कराता हूँ। यूट्यूब पे हो सकता है आपको अच्छा लगे ना लगे, ठीक है? पेड स्टूडेंट बहुत सारे पढ़ रहे हैं, वो सब लोग देखते हैं इसके रिगार्डिंग कि कितने धीरे पढ़ाते। तो ध्यान से समझो, बहुत एक सीरियल आता था शक्तिमान करके, ठीक है? जब हम 10वीं क्लास में पढ़ते थे तब की बात है, बहुत पुरानी बात बोल रहा हूँ। शक्तिमान करके आता था, 12 बजे आता था संडे को, ठीक है? पता होगा शायद सबको, 12 बजे आता था संडे को, ठीक है? तो उस टाइम पे जो 1 2 3 करेक्टर होते थे उसके अंदर गंगाधर, ठीक है, शक्तिमान, गीता विश्वास, है ना? ऐसे करेक्टर होते थे। तो हम छोटे थे भैया उस टाइम पे, ठीक है? नमस्कार जी। तो हम छोटे थे उस टाइम पे, तो जब देखो जब हम छोटे थे तो क्या होता था कि ध्यान से समझो कि हम देखते थे कि इधर कोई भी दिक्कत होती थी, कोई राक्षस आ गया, किसी ने कोई बेईमानी कर ली, तो गंगाधर भागता हुआ कोने में जाता था, उधर जोर से घूमता था और शक्तिमान बन के आ जाता था। ये बात साहब हमारे समझ में नहीं आती थी उस टाइम पे। हम पूछते थे हमारे सीनियर ऑडियंस से कि साहब बताओ एक बार कि ये शक्तिमान कहां से आ गया? वो बोलते थे "हट, चुप बैठ जा, बाद में बात करना, अभी तेरे को पता है एपिसोड चल रहा है"। मतलब ऐसे राठौड़ी में बोलते थे, "हट, चुप बैठ जा, बाद में बात करना, अभी नहीं"। ठीक है, समझ में नहीं आता तेरे को इतना सा। फिर हम दोबारा पूछते थे जैसे ही उसके एडवर्टाइजमेंट आ जाते थे बीच में कि साहब अब तो बता दो अब तो बता दो कि ये गंगाधर का शक्तिमान कहां से आ गया? तो बोलते थे गंगाधर ही शक्तिमान है, ये ऐसे घूम के बनता है। साला हम बहुत घूमा है इधर, पूरे उसमें 10वीं क्लास में गिर गए, टूटने के आगे हाथ पैर, कभी शक्तिमान नहीं बन पाए वो बात अलग है, बट घूमे खूब, ट्राई तो किया ना। अब तो ट्राई भी नहीं करते साहब, एक बार ट्राई तो करो, नर्सिंग ऑफिसर अपनी ही बात है, ठीक है? तो सोचिए थोड़ा सा कि एक चीज जैसे ही पता लगी कि गंगाधर ही शक्तिमान है, तो वो पूरा का पूरा सीरियल समझ में आ गया। तो बंधु, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप लोगों से, यदि एक लाइन इसमें याद रख लिया ना, हाइड्रोजन आयन ही एसिड है, सॉल्व। मैं गारंटी लेता हूं टॉपिक समझाने की। आप तो एक चीज मान लीजिए, कैन डोनेट मत याद रखो, कोई फायदा नहीं है उसका, ठीक है? क्या याद रखो, हाइड्रोजन आयन ही एसिड है, सॉल्व। ठीक है, अब देखो कैसे सॉल्व, आप बोलो गुरुजी आपने तो बोल दिया कैसे सॉल्व, लिसन टू मी प्लीज, ठीक है? थर्ड स्लाइड पे चलते हैं, ध्यान से समझना कि मान लो ऐसे बोल दे कोई, आपको ऐसे बोले कि लेसिक्स एक लूप डाइयूरेटिक है, डाइयूरेटिक है, ठीक है? ये आपके यूरिन के अंदर क्या कराता है? हाइड्रोजन आयन लॉस कराता है। किताब में तो ऐसे लिखा हुआ मिलेगा ना कि हाइड्रोजन आयन लॉस कराता है ना? यही लिखा हुआ मिलेगा ना किताब में तो, कि हाइड्रोजन आयन लॉस कराता है। अब आप सोचिए इसके बारे में थोड़ा सा कि हाइड्रोजन आयन लॉस कराने का मतलब क्या? यदि आपने ये चीज मेरे गंगाधर शक्तिमान वाली कहानी सुनी तो आप तुरंत लिंक करेगा ऐसे
ठीक है, हमारे स्टूडेंट छोड़ते नहीं है इस बात को। ठीक है, तुरंत लिंक करोगे कि क्या हाइड्रोजन आयन तो क्या है, तरुण सर ने चिल्ला चिल्ला के बताया था हाइड्रोजन आयन तो क्या है, एसिड है। तो किसका लॉस करा रहा होगा, एसिड का लॉस करा रहा। और जब भी एसिड का लॉस होगा एल्केलोसिस देखने को मिलेगा। बड़ी जल्दी बोल दी मैंने ये बात कि एल्केलोसिस देखने को मिलेगा, इस पे बात करेंगे। मैंने तो ये बताया कि वो ट्रिक काम आएगी, है ना। सोच के देखिए, किडनी फेलियर में क्या होगा, हाइड्रोजन आयन बाहर नहीं जाएगा तो एसिड इकट्ठा होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा। ठीक है, हाइड्रोजन आयन ही एसिड होता है, ये चीज गांठ बांध लीजिए। चलिए रिव्यू कीजिए एक बार मेरे साथ, फिर से रिव्यू कीजिए। ठीक है, हमने 3 चीजें देखी, कौन कौन सी, एसिड के बारे में 3 चीजें पढ़ी, बेस के बारे में 3 चीजें पढ़ी। ठीक है, जल्दी जल्दी। ठीक है, क्या एसिड कैसे होते हैं, सोर टेस्ट होता है, सोर टेस्ट होता है। हाँ जी, दूसरी वाली बोलोगे, लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है, रेड में कन्वर्ट कर देता है। 1 मिनट तक रखेंगे, ठीक है, कन्वर्ट तो जल्दी हो जाता है, फिर भी 1 मिनट तक रखेंगे। और कंटेन हाइड्रोजन आयन, जिसको कैसे पढ़ा हमने, हाइड्रोजन आयन इज एसिड, हाइड्रोजन आयन इज एसिड। इसकी बात कर लेते हैं, बेस की भी 4-5 चीजें। बेस में क्या, बिटर इन टेस्ट, बिटर इन टेस्ट। ठीक है, दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, लिटमस पेपर को इट कन्वर्ट इनटू ब्लू कलर ना, ब्लू कलर। ठीक है, और दे रिसीव हाइड्रोजन आयन, रिसीव हाइड्रोजन आयन, जो एसिड डोनेट करता है वो ये रिसीव कर लेगा। क्लियर अप टू दिस पॉइंट और नॉट? हेलो, यहां तक क्लियर है क्या? देखो इसमें स्टूडेंट का उतना मतलब हमारे जो मोबाइल एप्लीकेशन है तरुण सैनी लेक्चर, तो उसमें तो आवाज सुनाई देती है बच्चों की, इसमें आवाज नहीं सुनाई देती। हाँ या ना लिखोगे तो ही पता लगेगा, अदरवाइज पता नहीं लगेगा हमें कि आप क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं। दोनों चीजें क्लियर है? ठीक है, अब सोचो, अब फिर हॉस्पिटल के उस पे चलते हैं। ठीक है, ये देखो, हम मान लो हॉस्पिटल के सर्विस नर्सिंग ऑफिसर बन गए, हॉस्पिटल में चले गए, वहां पे अब आ गया आपके पास मान लो ब्लड है। ठीक है, ब्लड है, और आपने देखा पहली बात तो हाइड्रोजन आयन इज एसिड, ये आपको पता है। ठीक है, तो एक चीज सोचो ना, ये भी तो हो सकता है ना किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन ज्यादा हो, ये भी तो हो सकता है कि किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कम हो। मतलब हाइड्रोजन आयन कम और ज्यादा हो सकते हैं ना, सोच के देखो। मान लो हाइड्रोजन आयन ज्यादा हो, मोर क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, या हाइड्रोजन आयन लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, ये भी तो हो सकता है। तो जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होंगे वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। जिसमें कम हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होंगे वो कैसा होगा, वीक एसिड। मतलब ये हाइड्रोजन आयन का भी पता लगा ले तो ये चीज पता लग सकती है कि कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है और कितना वीक एसिड, ये चीज पता लग जाएगा। ठीक है, कि कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना वीक है ये पता लग जाएगा हाइड्रोजन आयन। तो चलते बात करते हैं हाइड्रोजन आयन के रिगार्डिंग कैसे पता करें। ठीक है, तो सोचिए, हाइड्रोजन आयन की हम बात करना चाह रहे हैं। देखिए, मैं नंबर्स ऑफ हाइड्रोजन आयन की बात नहीं कर रहा, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन की बात करना चाह रहा। ठीक है, तो देखो, चलो अब इसके रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं तो ध्यान से समझना। एक हल्की सी रिसर्च स्टोरी है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और आप शायद उसको ग्रैब कर पाओगे, इतना मेरे को पूरा विश्वास। नहीं कर पाओगे तो दूसरे तरीके से पढ़ाएंगे, उसमें ग्रैब करोगे, करोगे तो सही है ना। तो चलिए बात करते हैं, ध्यान से मेरी तरफ निगाह डाल के सुनिए। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनना है आपको बात को, प्लीज। चलिए देखो, होता क्या है, हॉस्पिटल के अंदर स्टडी कर रहे हैं हम ब्लड पे, इस पे ब्लड प्लाज्मा पे हमने स्टडी की कि इसमें हाइड्रोजन आयन का पता लगाओ। ठीक है, मैं थोड़ा सा शॉर्टकट यहां पे देना चाहूंगा क्योंकि YouTube पे बहुत फास्ट क्लास होती है। ठीक है, इसके लिए ठीक है, पूरा कंसेप्ट नहीं देके थोड़ा सा शॉर्टकट, बट सारे क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे। ठीक है, तो जब ब्लड प्लाज्मा की स्टडी की और उसमें देखे गए हाइड्रोजन आयन, ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन बहुत कम देखने को मिले।
कम देखने को मिले मतलब क्या कि लेस देन बेस, बेस से भी कम देखने को मिले हाइड्रोजन आयन। ठीक है, कैसे देखने को मिले? ऐसे देखो, कितने हाइड्रोजन आयन? 0.1 2 3 4 5 6 और 7, ऐसे देखने को, इतने हाइड्रोजन आयन देखने को। डर लग रहा है देखते हुए, बट आपको ये याद नहीं रखना है। ठीक है, आपको ये याद नहीं रखना है। ये 7 पॉइंट छोड़ के 0 था, तो इसको ऐसे लिखा गया 7.4। क्या लिखा गया? 7.4, बट नेगेटिव में। ठीक है, नेगेटिव। सीधा यहां पे आ जाते हैं, इतना मैथमेटिशियन बन आर्यभट्ट बनने की जरूरत नहीं है, नर्सिंग में काम नहीं आएगी। देखो इधर, जब हाइड्रोजन आयन को ब्लड में सर्च किया गया कि कितने हैं, तो हाइड्रोजन आए -7.4। -7.4 का मतलब ये एक्चुअल में बेस से कम है। ब्लड के अंदर देखा तो कितने? बेस से कम है, ये हाइड्रोजन आयन है। अब इसको ध्यान से समझेंगे। ठीक है, देखो क्या है, ये वैल्यू नेगेटिव है और कैसे पढ़ रहे? ऐसे पढ़ रहे। हाइड्रोजन आयन ब्लड के कितने आए? -7.40। ये आपके पास अभी सिनारियो चल रहा है। ठीक है, दूसरी स्लाइड पे मैं ले लेता हूं। ठीक है, माइनस हाइड्रोजन आयन आया, सॉरी हाइड्रोजन आयन आए -7.40। ये आपके एक इक्वेशन है, इसको हम सॉल्व करेंगे और हमारे बहुत सारे कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान से समझना इस बात को कि मैं क्या बोल रहा हूं। प्लीज देखिए कि -7.4 है। अरे उस रिसर्चर की सोचो, उस डॉक्टर की सोचो जिसने इतनी मेहनत की और ये रिजल्ट आया। ठीक है, देखो ध्यान से समझिए। मान लो, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं मेरी बात कर, मान लो मैं साल भर तक तैयारी करूं नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम की, और मेरे मान लो नेगेटिव में मार्क्स आ जाए, तो मेरे को बुरा लगेगा या भला लगेगा? सोचिए एक बार। बहुत बुरा लगेगा ना, नेगेटिव में मार्क्स आ गए यार, इतनी तैयारी करने के बाद भी। ठीक है, एक कहानी बना रहा हूं कि आपको चीजें याद रह सके इसलिए। ठीक है, तो इस डॉक्टर की सोचिए जिसने ये स्टडी की और उसने देखा कि हाइड्रोजन आयन देख रहा था ब्लड प्लाज्मा के अंदर, और उसको पता लगा कि हाइड्रोजन आयन कितने? -7.4। भैया ये मायूस होके बैठ गया, ऐसे मुंह बना के, ऐसे मुंह बना लिया। इधर देखो, पूछ रहे हैं भाई क्या हुआ, बता तो सही थोड़ा बहुत। बोला नहीं, मेरे को बात नहीं करनी। क्यों नहीं करनी बात तेरे को? वो बोल रहा है कि मैंने इतने दिनों से 2-4 साल में स्टडी की, उसमें भी नेगेटिव में रिजल्ट आया है। नेगेटिव में कोई रिजल्ट होता है आने का? तो दूसरे वाले लोग बोल रहे, अरे तो भाई जैसा होगा वैसा ही तो आएगा ब्लड में, तेरी वजह से अलग से एसिड मिलाए क्या उसमें? है, बोल रहा है फिर भी यार नेगेटिव में थोड़ी आना चाहिए। बोलने वाले तो बोल जाते हैं जितना पढ़ा उतने नंबर आ गए, है ना? बट फिर भी यार इतना बुरा थोड़ी होना चाहिए कि नेगेटिव में। बहुत बुरा लगा उसको। अब देखो इसके दोस्त पे अच्छे अच्छे, इसका एक दोस्त था मैथमेटिशियन, ठीक है, जो गुणा भाग करने में मास्टर था। उसने बोला तेरी प्रॉब्लम क्या है मित्र? उसने बोला मेरी प्रॉब्लम ये है, माइनस में क्यों आया? उसने बोला ब्लड में जितना है उतना आ गया, एसिड है ही नहीं, बेस है ब्लड में मेनली, तो एसिड से ज्यादा बेस है तो माइनस में ही तो आएगा। फिर भी उसको गुस्सा है, नहीं कहते मेरे को तो क्या चाहिए, पॉजिटिव में ही चाहिए था। उसने बोला चल ठीक है, वैल्यू जो रहेगी, बट तेरी इस समस्या का समाधान मैं कर सकता हूं। उसने बोला कैसे? तो उसने बोला देख ऐसे कर, मैथ का एक रूल है, इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर, इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दे दोनों तरफ। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा? माइनस हाइड्रोजन आयन, और इधर हो जाएगा 7.40 प्लस के। ऐसा कर ले, तेरे को पॉजिटिव भी दिख जाएगा। तो उसको ये सुझाव पसंद आया और उसने ये चीज कर दी। तो देखो कैसे लिखेंगे इसको, ध्यान से आप समझना। इसको लिखा ऐसे, कैसे? नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन, करेक्ट टर्म ये है। नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन प्लाज्मा के अंदर दिखे, वो कितने? 7.40। एक बात बताइए, ध्यान से समझो कि एक बात बताइए आप, जब ये चीज हुई 7.40 की जब बात हुई, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन 7.40, आपको तो पता था ना कि ये क्या है, एसिड की जो वैल्यू है, एसिड की जो वैल्यू आ रही है वो निगेटिव में आ रही है, ये तो आपको पता है, ये उसको भी पता है। ठीक है, बट नेगेटिव अब इधर लग गया, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है,
तो फिर उसने इसको क्या बोला कि बार-बार नेगेटिव लोग ऑफ हाइड्रोजन आयन नहीं बोलना है, ठीक है? उसने बोला आज से, भाई रिसर्चर है, दम होते हैं रिसर्चर में, आप और मेरे तरह थोड़ी। उसने बोला आज से इसको ऐसे बोलोगे। कैसे बोलोगे? नेगेटिव लोग ऑफ हाइड्रोजन आयन इज पीएच। पी छोटा है, एच बड़ा है। पी बड़ा रखोगे तो फोन नंबर बन जाएंगे, है ना? पीएच ने बोला पीएच, और बोला पीएच कितनी? 7.40। प्लाज्मा पीएच की बात हो रही है, कितना आ गया? 7.40। न तो इधर नेगेटिव रखा न इधर, बट आपको पता होना चाहिए कि पीएच का मतलब क्या है? नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है? सेम क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन ईएसआईसी एग्जाम, ईएसआईसी एग्जाम कि पीएच इंडिकेट टू, ठीक है? पीएच इंडिकेट टू। मैं आपको क्वेश्चन लिख देता हूं, शायद आप इसको ठीक करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन लिख लो। पीएच इंडिकेट अबाउट और रिप्रेजेंट्स टू, रिप्रेजेंट्स टू। पीएच इंडिकेट अबाउट और रिप्रेजेंट्स टू, ठीक है? देखिए, ए पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, numbers of hydrogen ion, concentration of base, और डी नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन। क्या बताना पसंद करोगे? एग्जैक्ट आंसर क्या बताना पसंद करोगे? सोच के देखिए, आप खुद के हिसाब से सोच के देखिए कि क्या बताना पसंद करोगे इसके रिगार्डिंग। नेगेटिव, सोफिया ने बिल्कुल सही बोला है, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन, डी इसका करेक्ट आंसर होगा, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन। वापस चलते हैं स्लाइड पे, इस पे, ठीक है? तो नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन, देखो अब सोचो एक चीज, मान लो ये पॉजिटिव होता है ना, देखो समझना है, इधर देखो मेरी तरफ, मान लो ये पॉजिटिव होता तो क्या होता? ये पॉजिटिव होता तो ऐसे होता। मान लो पीएच का मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन होता, नेगेटिव लॉग नहीं होता तो क्या होता? देखो, मैं पीएच को इंक्रीज करता और उधर से क्या इंक्रीज हो जाते? हाइड्रोजन आयन। ऐसा होता ना? यदि ये चीज नेगेटिव नहीं होती, पॉजिटिव होती, तो ऐसे होता या नहीं होता? पीएच को इंक्रीज करता, हाइड्रोजन आयन इंक्रीज हो जाते, है ना? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, मैं बोल रहा हूं जी जी जी, आ गया समझ में। यदि ये चीज होती कि पीएच का मतलब सीधा हाइड्रोजन आयन ही होता, नेगेटिव लॉग नहीं होता, तो ऐसा होता। और बट भाई इसका मतलब तो नेगेटिव लॉग है, तो क्या होगा? जब मैं पीएच को इंक्रीज करूंगा तो हाइड्रोजन आयन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है? पीएच को इंक्रीज करूंगा तो हाइड्रोजन आयन कम हो जाएगा, ठीक है? और जब पीएच को डिक्रीज करूंगा तो हाइड्रोजन आयन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है? इंक्रीज हो जाएगा। और आपको मैंने बोला ही है, एसिड बेस पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? एसिड ही हाइड्रोजन आयन है। क्या है? एसिड ही हाइड्रोजन आयन है, खत्म कहानी, ठीक है? तो देखिए एक बार इस प्रिंसिपल को इसमें रख के देखिए आप, कि देखो इंक्रीज पीएच, क्या बोला? इंक्रीज पीएच, अपोजिट बोलो क्योंकि नेगेटिव होती है, डिक्रीज हाइड्रोजन आयन, तो ऐसे भी तो बोल सकते हैं डिक्रीज एसिड, डिक्रीज एसिड, ठीक है? डिक्रीज पीएच, क्या अपोजिट? इंक्रीज हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन एसिड होते हैं, तो ऐसे भी तो बोल सकते हैं इंक्रीज एसिड। क्लियर अप टू दिस पॉइंट और नॉट? हेलो, बताएंगे आप? क्लियर है ना? एसिड ही हाइड्रोजन आयन है, स्नेहा मैडम बोल रहे, बिल्कुल सही है। यही बात है एक्चुअल में देखा जाए तो, कि एसिड ही हाइड्रोजन आयन है, ठीक है?
हमारे जो बच्चे हैं, जो पेड स्टूडेंट्स हैं, वो सोच रहे होंगे कि तरुण सर इतने प्यार से भी बोलते हैं क्या? शायद सदमे में होंगे कि यार इसको तो गुस्सा ही नहीं आ रहा, है ना? कि इतने आरामी से पढ़ा रहे हैं, हमको तो डाँट-डाँट के पढ़ाते हैं, है ना? ये चीज़ सोच रहे होंगे, बहुत सारे लोग लाइव हैं, वो ये चीज़ सोच रहे होंगे कि हमको तो डाँट-डाँट के पढ़ाते हैं। इधर पे तो यूट्यूब पे तो बिल्कुल प्यार से पढ़ा रहे हो, है ना? देखिए, आपको डाँटने का एक ही पर्पज़ है। क्या पर्पज़ है कि मैं आपको एम्स तक लेके जाऊँगा भाई किसी भी कंडीशन में, चाहे उसके लिए डाँटना पड़े, है ना? लड़ना पड़े, कुछ भी है, बट मैं वहाँ तक लेके जाऊँगा ही, ठीक है? चलिए, वापस आ जाइए। ये चीज़ समझ में आ गई? तो इस डॉक्टर ने क्या किया, नर्स तो रिसर्च करती नहीं है, ठीक है? नर्स तो रिसर्च जनरली तो नहीं कर रहे, 2-4 लोग हैं जो रिसर्च करते हैं, ठीक है? तो सिंपली बात करें कि क्या किया गया इसके अंदर ध्यान से समझो, एक नया कांसेप्ट दिया गया इस डॉक्टर ने, क्या कांसेप्ट दिया? पीएच स्केल का। क्या कांसेप्ट दिया? पीएच स्केल, ठीक है? तो हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? पीएच स्केल के बारे में। तो इधर देखिए पीएच स्केल की यदि बात की जाए, तो देखो अब ध्यान होना चाहिए, इधर ध्यान होना चाहिए। जब टीचर बोल रहा है तो टीचर की तरफ ध्यान होना चाहिए। जब टीचर मज़ाक करे तो मज़ाक भी करना चाहिए, है ना? ठीक है? तो चलो इधर देखो, मेरी तरफ देखो। पीएच स्केल का कांसेप्ट दिया तो कैसे दिया उस डॉक्टर ने, ध्यान से समझना। उसने बोला कि देख भाई, ये पीएच स्केल और ऑर्डिनरी स्केल की तरह नहीं चलेगी। इसमें 1 पॉइंट होगा 0, 1 पॉइंट होगा 7 और 1 पॉइंट होगा आपके 14। ये पॉइंट होंगे, ठीक है? और उसने बोला कि पहले ही मैंने बता दिया ब्लड की पीएच कितनी होगी यहां 7.40, पहले ही बोल दिया इसने, ठीक है? एक चीज पहले से हम समझ गए, क्या चीज हो गया कि यदि पीएच स्केल की वैल्यू बढ़ाएंगे तो एसिड कम होंगे, हाइड्रोजन आयन कम होंगे, मतलब एसिड कम होंगे, है ना? दूसरी चीज हम पहले ही पढ़ लिए, क्या पढ़ लिए? यदि पीएच की वैल्यू मतलब पीएच स्केल की वैल्यू कम करेंगे तो हाइड्रोजन आयन इंक्रीज होंगे, मतलब क्या इंक्रीज होंगे? एसिड इंक्रीज होंगे, है ना? होंगे ना? सोच के देखिए अब एक बार। ये चीज तो हम डिस्कस कर चुके हैं ना अभी लास्ट स्लाइड में। कुछ बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है तो मैं क्या कर सकता हूं इसके लिए? चलो अब आगे चलते हैं यहां से कि ये चीज तो सही है, तो ये चीज यहां पे भी अप्लाई। उसने क्या बोला, बस उसने बोलने में इतनी चीज कर दी कि देखो भाई 7 को एक ऐसा पॉइंट मानो जिसपे क्या होगा, एसिड एंड बेस आर इक्वल, जिसमें एसिड और बेस क्या होंगे, इक्वल होंगे, वो पॉइंट को 7 मानना है, ये इसने बोल दिया। एसिड और बेस जितने, मान लो एक सॉल्यूशन है, ठीक है? उसमें जैसे ये सॉल्यूशन है, ये मान लो एक सॉल्यूशन है, इसमें एसिड है मान लो 10 मिली इक्विवेलेंट और बेस भी है 10 मिली इक्विवेलेंट, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए, तो इसकी पीएच 7 आएगी। इसका मतलब ये था, ठीक है? इसका मतलब ये था, ठीक? अब ध्यान से इस चीज को समझिए आप, ठीक है? समझने की कोशिश कीजिए बजाय मेरे आगे चलने के, ठीक है? समझने की कोशिश कीजिए कि वो पॉइंट जिसमें एसिड और बेस बराबर, वो पॉइंट 7 होगा, और 7 यदि कोई पीएच है किसी चीज की, तो उसके लिए एक वर्ड काम में लिया जा सकता है, क्या? न्यूट्रल पीएच। न्यूट्रल पीएच, क्या वर्ड काम में लिया जा सकता है? न्यूट्रल पीएच, ठीक है? और आगे की तरफ समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा और दिमाग लगाएंगे तो बहुत क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ऐसी बात नहीं है कि क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, ठीक है? ध्यान से आप समझेंगे तो सब कुछ क्लियर होगा। यदि पीएच 7 से नीचे आएगी, नीचे का मतलब समझते हो, डिक्रीज पीएच, तो हमने तो पढ़ा है ना, डिक्रीज पीएच मतलब इंक्रीज हाइड्रोजन आयन, मतलब बेस से ज्यादा हाइड्रोजन आयन हो जाएंगे। तो यदि पीएच 7 से कम आएगी, हेलो, आई एम रिपीटिंग, यदि पीएच 7 से कम आएगी तो देयर इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंपेरेटिवली टू बेस, तो क्या बोलेंगे उसको? एसिडिक पीएच, या उस फ्लूइड को बोलेंगे एसिड।
क्या बोलेंगे, एसिड। ठीक है राहुल जी, एसिडोसिस के चक्कर में ना पड़े, अभी हम टाइम लेंगे उसको बोलने के लिए, ठीक है, इतना जल्दी नहीं। ठीक है, दूसरी तरफ समझिए, मान लो ये 7 से ऊपर जाता है, ऊपर जाने का मतलब तो इंक्रीज पीएच होता है, इंक्रीज पीएच का मतलब तो डिक्रीज हाइड्रोजन आयन होता है। ठीक है, डिक्रीज हाइड्रोजन आयन का मतलब तो डिक्रीज एसिड होता है। ठीक है, और यदि एसिड बेस से कम हो जाए किसी सॉल्यूशन में, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, एल्केलाई पीएच या फिर बेसिक पीएच, बेसिक या एल्केलाई बोल, ठीक है, बेसिक बोलेंगे या एल्केलाई बोलेंगे या बेस बोल सकते हैं, सिंपल भाषा में बोलेंगे तो क्या बोल सकते हैं, बेस बोल सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, देखो ध्यान से रिपीट कीजिए, अभी याद होना चाहिए। ठीक है, क्या 7 पे एसिड और बेस बराबर हो जाएंगे, उसको क्या बोलेंगे हम, न्यूट्रल पीएच बोलेंगे। हेलो, क्या बोलेंगे, न्यूट्रल। 7 से नीचे पीएच होगी मतलब पीएच की वैल्यू गिरेगी, इधर पड़ा हुआ है, पीएच गिरेगी तो हाइड्रोजन आयन बढ़ेंगे, हाइड्रोजन आयन बढ़ेंगे तो बेस से ज्यादा एसिड हो जाएंगे तो इसको एसिड बोल देंगे। उधर 7 से ऊपर पीएच होगी, पीएच इंक्रीज होगी, हाइड्रोजन आयन कम होंगे, हाइड्रोजन आयन कम होंगे तो क्या देखने को मिलेगा आपके, एसिड की तुलना में बेस ज्यादा हो जाएंगे तो एल्केलाई बोल देंगे उसको, है ना। ठीक है, अब ध्यान से समझो इस चीज को, ये सिंपल बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, इसका एग्जाम्पल ले सकते हो, ये 7 पीएच को क्या बोलेंगे, न्यूट्रल पीएच, है ना। 7 पीएच को क्या बोलते हैं, न्यूट्रल पीएच। हेलो, शायद समझ गए होंगे कुछ बच्चे, टीएसएल वाले तो समझ ही गए होंगे। 7 पीएच को क्या बोलते हैं, न्यूट्रल पीएच। न्यूट्रल पीएच का मतलब देखो, आपने सुना होगा ना, एक इंसुलिन होती है जिसको एनपीएच बोलते हैं, है ना। ठीक है, तो एनपीएच की पीएच कितनी होती है, 7। देखो पहला क्वेश्चन तो यही सॉल्व हो गया, एनपीएच की पीएच न्यूट्रल पीएच, है ना। एक्चुअल में इसकी फुल फॉर्म ये नहीं है, ठीक है, बट कितनी होगी, 7, है ना। देखो 7 हो गई। अब देखो इधर, इधर देखो, इधर एन का मतलब है न्यूट्रल, पी का मतलब है प्रोटामाइन, एच का मतलब है हैगेड्रॉन। न्यूट्रल, प्रोटामाइन, हैगेट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रल मतलब जिसकी पीएच 7 हो, प्रोटामाइन मतलब अमाइनो एसिड, हैगेट्रॉन भाई साहब का नाम है। ठीक है, न्यूट्रल, प्रोटामाइन, हैगेट्रॉन। ठीक है, तो ये सिंपल पीएच की बात हुई। ठीक है, तो इससे पता लगा सकते हैं हम पीएच स्केल से कि कौन सी चीज एसिडिक है, कौन सी चीज एल्केलाई है। ठीक है, यहां तक क्लियर आपको सभी को, बताइए हाँ या ना बोलेंगे, उसके हिसाब से आगे चलेंगे हम। देखिए, किसी भी स्टूडेंट को यदि हमारी पेड क्लासेस लेनी हो तो अभी बैच स्टार्ट किया हमने जनवरी में, नीचे जो बोर्ड लाइन पे नंबर चल रहा है उस पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, फीस वगैरह सब कुछ लिखी हुई है, सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में, मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक भी है। फ्री में भी आप यदि 20 क्वेश्चंस डेली फ्री में अटेंड करना चाहते हैं तो भी हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, तरुण सैनी लेक्चर्स नाम से। ठीक है, फ्री में वहां पे वो चीज मिलेगी। ठीक है, 20 क्वेश्चंस डेली। चलिए हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखिए इस पॉइंट पे चलते हैं, 2 क्वेश्चन आपको करा देते हैं इसके रिगार्डिंग, देखो सही कर देंगे, प्रीवियस क्वेश्चन ही दे देता हूं। ए पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम, ए पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम, अच्छे स्टूडेंट लिखेंगे क्वेश्चन को, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, द एबीजी वैल्यू shows that pH is 7.10, PCO2 50 mm of Hg, and patient is diagnosed with respiratory acidosis. Question है, the nature of plasma pH is, the nature of plasma pH of this client is, nature of plasma pH of this client is, option A acidic,
ऑप्शन बी एल्केलाई, ऑप्शन सी न्यूट्रल, न्यूट्रल। 3 ऑप्शन है, रिपीट कर देते हैं। A patient is suffering from respiratory acidosis. The ABG value shows that pH is 7.10, PCO2 is 50 mm of Hg, and patient is diagnosed with respiratory acidosis. The nature of plasma pH of this client is। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, और सारे बच्चे सही करेंगे इसको। ऐसा नहीं है कि एक आध स्टूडेंट इसको गलत सही करके वो छोड़ दे, सभी को सही करना चाहिए। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स को सही करना चाहिए। जवाब दीजिए। अच्छी बात है, अच्छी बात है कि ज्यादातर लोगों ने जवाब दिया है इसका। अभिषेक जी बोल रहे हैं आप पढ़ाते थे सर। अब ये अपना ही इंस्टीट्यूट है, माताजी का इंस्टीट्यूट है, उसमें पढ़ाते हैं, मेरी मम्मी का ही है। ठीक है, अभी भी हम दूसरे के ही पढ़ाते हैं, बस ये हमारी मम्मी का इंस्टीट्यूट है, नाम से मेरे। ठीक है, चलिए बात करते हैं। देखो देखो, अब इसमें क्या होगा, एक्चुअल में क्या होगा कि देखो ये चीज होगी कि पीएच है 7.10 और पेशेंट है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का। तो जल्दी जल्दी स्टूडेंट जिसने कंसेप्ट नहीं पढ़ा या हमारी क्लास उतनी इजी तरीके से नहीं ली, हवा में घुमा दी, वो सोचेगा एसिडोसिस में पीएच एसिडिक की होती होगी, एसिडिक की होती होगी, तो ए पे आंसर मार देगा। जबकि देखना किससे, 7.10 से। सीधा बोला ना, 7 से यदि आगे है तो एल्केलाई, 7 से यदि नीचे है तो एसिडिक, 7 है तो न्यूट्रल। तो आंसर होगा बी, आंसर होगा बी, आंसर होगा बी। ठीक है, क्वेश्चन सही समझ में आया या नहीं आया, सीधी सीधी बात करो, समझ में आया या नहीं आया ये क्वेश्चन। देखिए, मैं आपको एक चीज बोल रहा हूं, किसी भी स्टूडेंट को यदि हमारी क्लासेज पसंद आती है, उसको अटेंड करना हो, नीचे बोर्ड लाइन पे नंबर दिया हुआ है, उस पर कॉल कर सकते, खत्म। ये चीज समझ में आ गई ना, ये चीज। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, ठीक ठीक ठीक, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं यहां से। ए पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम metabolic acidosis। A patient is suffering from metabolic acidosis. The plasma pH is 7.0, 7.0। The nature of, अब ये तो सबका सही होना चाहिए, नेचर ऑफ प्लाज्मा ऑफ दिस क्लाइंट, is nature of plasma of this client is। ठीक है, वही चीजें बोल रहा हूं, एसिडिक, एल्केलाई, एल्केलाई और न्यूट्रल। एसिडिक, एल्केलाई और न्यूट्रल, सोचिए ना। हम ये नहीं बोल रहे एसिडोसिस होगा, हम ये बोल रहे हैं कि उसके प्लाज्मा पीएच कैसी हो। वैसे ही आंसर देने की कोशिश करेंगे प्रीवियस स्लाइड के हिसाब से। पीएच कितनी है, 7.0। 7.0 पे एसिड भी बेस के बराबर है, भले ही एसिडोसिस हो रहा है वो बाद में समझेंगे, अभी पीएच कैसी है उसकी, न्यूट्रल है। अभी पीएच कैसी है उसकी, न्यूट्रल है।
ठीक है, एक और क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगा कि तीसरा क्वेश्चन भी आपको कराता हूं। देखो, वाइल यूरिन एनालिसिस while urine analysis by dipstick method, by dipstick method, ब्रैकेट में लिख लो, लिटमस पेपर की बात कर रहा, लिटमस पेपर, the litmus convert into red color, it indicate क्या इंडिकेट करता है? यूरिन एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, उसमें से लिटमस किस में कन्वर्ट हो गया? रेड कलर में हो गया है। वो क्या इंडिकेट करता है? ठीक है, पीएच ऑफ यूरिन लेस देन 7, पीएच 7, पीएच 4, पीएच A+C। ये थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन बना है, थोड़ा सा दिमाग वाला। पहली क्लास है, मैं वैसे भी ज्यादा परेशान नहीं कर रहा आप लोगों को। सोच के देखिए एक बार। समझ में आया होगा शायद कि हम क्या बोल रहे हैं इधर, कि लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर दिया है? रेड में। कहां गया हो? रेड कलर में कन्वर्ट कर दिया। मतलब यूरिन कैसा होगा? एसिड, एसिडिक होगा। एसिडिक का क्या मतलब है? पीएच 7 से कम होगी। ठीक है, तो ही तो एसिडिक होगा। तो एक तो ये सही है, एक ये सही है। ठीक है, मतलब ये दोनों सही है, A+C। तो करेक्ट आंसर इज डी, करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है, अब मेरे को एक चीज बताइए। ठीक है, 1 घंटे की हमने एक क्लास ली। ठीक है, ध्यान से समझो। 1 घंटे की एक क्लास ली, क्या चीजें समझ में आई है? मैं बहुत धीरे चला हूं इसमें। क्या चीजें समझ में आई है? क्या चीजें याद हुई है आपको? ठीक है, तो देखिए हम YouTube पे कंटिन्यूअस सेशन करने जा रहे हैं, जिससे काफी स्टूडेंट्स को और फायदा मिल सके। और जिन स्टूडेंट को प्रॉपर फ्लो में पढ़ना है, पूरी तरीके से पढ़ना है, तो ऐसे 7 टीचर्स की पूरी टीम के साथ आप हमारा पेड ज्वाइन कर सकते हो, तरुण सैनी लेक्चर्स। ठीक है, बहुत ही कम फीस में आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, यदि नहीं करना कोई दिक्कत नहीं है, मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए उसी नाम से, जिस नाम से कोचिंग है, तरुण सैनी लेक्चर्स। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 20 क्वेश्चंस डेली फ्री टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, और कल आप मेरे को इसमें नीचे कमेंट करके बता दीजिए कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट हमको स्टार्ट करना है, वही सब्जेक्ट हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, उसी पे हम आगे फिर फर्दर पूरा सब्जेक्ट ही कंट्रोल कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, हम जो मेरे हिस्से के सब्जेक्ट है वो पढ़ाना ज्यादा पसंद करूंगा। रिसर्च हुआ, मैनेजमेंट हुआ, ठीक है, न्यूट्रिशन हुआ, फंडामेंटल हुआ। ठीक है, ऐसे कुछ सब्जेक्ट आप कमेंट जरूर करें, कैसी लगी आपको क्लास हमारी, कमेंट जरूर करें और दूसरे लोगों तक भी शेयर करें। देखिए जितने ज्यादा लोग आएंगे, ठीक है, चेतन जी बोल रहे हैं रेड कलर से नहीं डिसाइड कर सकते कि पीएच 4 होगी। मैंने भी नहीं बोला कि रेड कलर से पीएच 4 होगी, मैं ये बोल रहा हूं एसिडिक होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, मैं ये बोल रहा हूं जिसको भी फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, 20 टेस्ट डेली क्विज में हम प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। कैसी लगी क्लास वो नीचे जरूर लिखें, कौन से टॉपिक पे आपको क्लासेस चाहिए वो भी जरूर लिखें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप आपके दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, अच्छे टीचर्स को भी यूट्यूब पे बने रहने के लिए हेल्प करोगे। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। कर दें खत्म क्लास।